हम्म। देखिए, जो आहार है ना, मैं आयुर्वेद और योग दोनों को सम्मिलित करके आप लोगों को बता दूं कि आहार हमारा ऐसा होना चाहिए जो कहते हैं कि योग के अनुसार हमारा आहार सर्वप्रथम जो है, एक बात कही जाती है कि मात्रा, भोजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए सबसे पहले। ठीक है, जो भोजन हम लेते हैं तो भोजन की मात्रा क्या होनी चाहिए। तो योग के अनुसार कहा गया है कि जो योग की साधना करना चाहता है व्यक्ति, तो उसको आधा पेट ही भोजन करना चाहिए, यानी कि भोजन 50% ही होना चाहिए। ठीक है, और उसमें 25% जो है जल के लिए छोड़ देना चाहिए और 25% जो है हवा के लिए छोड़ देना चाहिए। ये यौगिक आहार की मात्रा है। ठीक है, इतना आपको भोजन करना चाहिए। ठीक, और ये तो मात्रा हो गया। और मात्रा के बाद आता है ऋतु, ऋतु के। ठीक है, तो भोजन जो है ऋतु के अनुकूल होना चाहिए कि कौन सा ऋतु चल रही है और किस ऋतु में कौन सी सब्जी खाएं और कौन सा फल खाएं, कौन सा अनाज खाएं। तो ऋतु के अनुसार आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा अनाज खाएं, कौन सी सब्जी खाएं, कौन सा फल खाएं। ठीक, कौन से मसाले खाएं, ये भी जानकारी होना ज़रूरी है। ठीक, और ऋतु, ये आपका मात्रा, ऋतु के अनुसार भोजन और कौन कौन से आहार लेना चाहिए। ठीक है, तो योगी के लिए कहा गया है कि यदि आप योग साधना करना है। जी, कुछ कह रहे हैं? तो वही बात है ना, देश काल, तो देश काल वो दूसरी बात हो, दूसरे जगह वो आता है। वो तो जहाँ पे रहेंगे वहीं का सब्जी फल मिलेगा आपको। तो जो मौसम रहता है, जो जो सीज़न रहता है, उसी सीज़न का जो है हमें फल और सब्जी लेना चाहिए। अब इस समय हमें जो सब्जियों का सीज़न है वही लेना चाहिए। जैसे करेले का सीज़न चल रहा है ना, लोबिये का सीज़न चल रहा है। आप इस समय जो है भिंडी का सीज़न चल रहा है, लौकी का सीज़न चल रहा है ना। तो इन सब्जियों का सेवन करना चाहिए। फल में तरबूज खरबूज का सेवन करना चाहिए। आम का धीरे धीरे सीजन आ रहा है तो आम का सेवन करना चाहिए। अब इस समय मैंने देखा लोगों को कि इस समय लोग सेब का सेवन करते हैं। तो सेब का सीजन है नहीं, फिर भी लोग जो है प्रिजर्व किए हुए सेब का सेवन करते हैं। प्रिजर्व किए हुए सब्जियों का, पिछले मौसम की सब्जियों का सेवन करते हैं लोग, ठंडी की मौसम की सब्जियों का सेवन करते हैं। तो यह भी जो है शरीर के लिए नुकसानदेह होता है, क्योंकि दूसरे मौसम का यदि आप सब्जी और फल खाते हो तो उसका जो रस निकलता है वह इस मौसम में आकर के जो है आपको, आपके शरीर को के ऊपर जो है प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ठीक है ना, प्रतिकूल प्रभाव डालता है और हमारा शरीर रोगी बनता है, बीमारियों से फिर जूझने लगता है। देखिएगा, व्यक्ति बीमार क्यों पड़ता है? बीमार पड़ने का कारण क्या होता है कि ऋतुओं का संधि काल कहा जाता है। भारत में हर 2 महीने बाद ऋतु चेंज होती है। ठीक है, हर 2 महीने बाद ऋतु बदल जाती है। तो ऋतु के प्रारंभ में और ऋतु के अंत में, ठीक है, ये संधि काल होता है। एक ऋतु का अंतिम अंतिम अंत का हफ्ता और प्रारंभ का हफ्ता, प्रारंभ वाली ऋतु का, उसमें आपको जो भोजन होता है, उसमें जो सब्जियां होती हैं, उसमें परिवर्तन करना चाहिए और कम लेना चाहिए। ठीक है, जो जिस समय संधि काल चलता है, तो उस समय यदि आप ध्यान रखेंगे, उस समय ठंडी वाले सीजन का सब्जी यदि आप गर्मी वाले सीजन में खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, फल खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। और दूसरी चीज़ आती है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें खाना चाहिए जो हमारा सात्विक गुण बढ़े।
हमें राजसिक गुण बढ़ाने वाले भोजन नहीं करना है। तो कहा गया है कि खट्टा, तीखा, चरपरा, ठीक है। देखिए हमारा भोजन वैसे 7 रसों से 6 रसों से मिलकर के बना होता है। तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, ठीक है। यह मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, ये 6 रस होते हैं। तो आपको एक तरीका बता दूं, पूरा आहार आप समझ जाओगे। 2 लाइन में समझा दूं आपको कि आप पूरा आहार समझ जाओगे कि पूरा आहार हमको क्या खाना चाहिए, ठीक है। तो योगी को जो है मधुर और अम्ल बहुत कम लेना चाहिए, मधुर और लवण, लवण मतलब बहुत नमक, बहुत कम लेना चाहिए। और ज़्यादा योगी को मधुर और कभी कभी लवण, लवण तो योगी कभी कभी, कुछ ऐसे योगी होते हैं जो लवण खाते ही नहीं है, नमक खाते ही नहीं है, ठीक है। कटु, तिक्त, कटु और तिक्त योगी को नहीं लेना चाहिए, ठीक है। कटु, तिक्त, कड़वा, कटु, तिक्त, कड़वा, खट्टा, अम्लीय, तिक्त, कड़वा। कसाय योगी थोड़ा ले सकता है, ठीक है ना। योगी के लिए जो है कसाय आहार ले लेना चाहिए, क्योंकि वो पैंक्रियाज को एक्टिव करता है। तो मधुर भोजन लेना चाहिए योगी को, ठीक है ना। तो इनमें से अब देखिए, इसमें से 6 रस योगी के लिए चाहिए, परंतु अब उसको देखना चाहिए कि किसमें कम मात्रा में होता है। तो पत्तीदार सब्जियां जो होती हैं उसमें जो है न कसैला होता है, न खट्टा होता है, न तीखा होता है, न मीठा होता है, न कड़वा होता है। तो पत्तेदार सब्जियां और पत्तेदार फल, फल जो हो गए हरे हरे फल, पत्तेदार सब्जियां हो गई, ठीक है, वह खाना चाहिए योगी के लिए। दूध पीना चाहिए। दूध जो है गाय का दूध मधुर होता है, मतलब मीठा डाल के मधुर नहीं कहते हैं। मधुर का मतलब कि वह अपने नेचुरल कंडीशन में वो मधुर होता है, ठीक है ना। तो इन 6 रसों में केवल योगी को 2 या 3 रस लेते हैं। तो अब आप लोगों को देख लेना है कि 2-3 रस किस में मिलता है, ठीक है। 2-3 रस किस में मिलता है। तो आपको कटु, तिक्त, कटु, कड़वा और तिक्त, ये जो 3 हैं इनका इसको सेवन नहीं करना है, क्योंकि यदि इसको करते हैं चरपरा हो जाता है, फिर वो जो है तामसिक गुण बढ़ा देता है, राजसिक गुण बढ़ा देता है। मधुर भोजन करते हैं तो राजसिक गुण बढ़ता है। योगी के लिए खास तरह से जो है मधुर जो होता है, जो जिस चीज़ को खाने से मधुरता का स्वाद मिले, मधुरता शरीर में बनी रहे, उसका सेवन करना चाहिए। नेचुरल मधुरता। अब ऐसा मधुरता नहीं आप मान लीजिएगा कि हम चीनी खरीद के ला लिए तो वो मधुर है तो उसको खाएं, ठीक है ना। तो वह मधुर की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है ना। गुड़, आजकल के जो सिंथेटिक गुड़ आते हैं उसमें भी उसको भी मधुरता नहीं माना जाता है। तो 6 रस को आप याद रखिए। इन 6 रसों में केवल मधुर रस जो होता है, तो मधुर में फल भी आते हैं, मधुर में सब्जियां भी आती हैं, ठीक है ना। मधुर प्रकृति में जो है सारे आहार आते हैं। 6 रसों में जो है सारे आहार आ जाते हैं। और लवण तो अपनी इच्छा अनुसार लेना होता है, अगर इच्छा है तो लो, नहीं इच्छा है तो मत लो, आप समझ रहे हैं ना। परंतु ये योगी के लिए एक ही सबसे अच्छा माना जाता है, वो मधुर चिकना, मधुर हो, चिकना हो और पाचक हो, सुपाच्य जिसको कहा जाता है, कि पचने वाला हो, ऐसा ना हो कि गरिष्ठ हो। कहा जाता है कि योगी यदि भोजन कर ले तो कहते हैं कि उसकी शक्ति, काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है ना। हम लोग भोजन कर लेते हैं तो क्या होता है, मन नहीं करता है कि काम करना है, फिर तो सोने का मन करता है ना, ऐसा हो जाता है। तो इस तरह का भोजन हमें नहीं लेना है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये आप लोग इसको बस केवल समझ जाइए कि मधुरता किस में है, ठीक है। योगी को एक ही भोजन 6 रसों में एक ही रस जो है सात्विकता को बढ़ाता है सबसे अधिक। यदि आप मधुर अम्ल ले लेंगे
तो अम्लीयता बढ़ जाती है शरीर में, तो बीमारी हो जाती है। अम्लीय भोजन भी नहीं लेना है, लवण कम लेना है, लवण से शरीर स्टिफ हो जाती है, भारी हो जाता है। कटु कड़वा नहीं लेना है, तिक्त नहीं तीखा नहीं लेना है, और कसैला नहीं लेना है। कसैला कम लेना है। कसैला में जैसे कुछ फल आते हैं, जामुन आते हैं, तो जामुन जो है योगी कभी कभी ले लेना चाहिए, अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। जो कसाव जो उत्पन्न करता है, जैसे जामुन को कसैला कहते हैं, कसाय जो बोलते हैं ना, जामुन का कैसा होता है, कसाय होता है। कसैली जानते हैं, जो पान उसमें खाते हैं, जो गुटखा में मावा में खाते हैं, मावा में जो खाते हैं घिस करके, उसको क्या बोलते हैं, मावा में गुजरात में पूरा ऐसे घिसते रहते हैं ना, वो जो कसैली होती है, वो जो सुपारी का जो स्वाद होता है वह कसैला होता है, ठीक है ना। सुपारी अपने मूल रूप में कसैली होती है, इसीलिए कसैला नाम दिया गया है। तो सुपारी भी कसैला होती है, जामुन भी कसैला होती है, और बहुत से ऐसे फल। जी, रूख मतलब कि सूखा भोजन, जैसे कि आप भुजिया बना के खाते हो। हम्म। वो अलग अलग, देखिए हर जगह क्या होता है कि हर जगह जो है प्रकृति, जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो हर जगह जो है, जैसे कि जैसा भाषा है, जैसा क्षेत्र है, तो उसको अलग अलग नामों से अलग अलग तरह से जाना जाता है। जैसे आप जो है, जैसे गुजरात में जैसे सरगवा है, तो हमारे यहाँ सरगवा को सहजन बोलते हैं, ठीक है ना। जो सरगवा है तो उसको सहजन बोलते हैं। अब सरगवा के अंदर जो गुण होता है, वह गुण गुजरात में कुछ अलग बोला जाता है, हमारे यहाँ कुछ अलग बोला जाता है, हिंदी भाषी क्षेत्रों में, ठीक है। उत्तर भारत में कुछ अलग उसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो आप ये जो क्या होता है कि जो उसका सिद्धांत है वह एक ही होता है, परंतु देश काल परिस्थिति के अनुसार जो है उसके नाम में परिवर्तन हो जाता है, बस यही होता है। बाकी जो उसका गुण है, उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। कोई भी जो आहार आप लेते हैं, तो उसके आहार में गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चाहे मैं उत्तर भारत से आया, गुजरात में आ गया, तो मैं जो जो स्वाद लिया हूँ जिन सब्जी का, जिन फलों का, मैं वहाँ लिया हुआ यहाँ पे भी मिल रहा है, ठीक है ना। तो बस उसका नाम बदला हुआ रहता है कि इसको ये नहीं, इसको ये कहते हैं, ठीक है। अलग अलग नाम से जाना जाता है, चीज़ तो वही होता है। आप चाहे जैसे कि कोई पुस्तक ही है, तो पुस्तक जो लिखी जाती है, तो कई पुस्तकों के लिखने वाले अलग अलग अपने अपने अनुसार, अपने क्षेत्र के अनुसार, अपनी भाषा के अनुसार उसमें कुछ लिखते हैं, तो ये परिवर्तन होता रहता है। मूल चीज़ तो वही होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन रसों का ध्यान रखिएगा आप लोग, रसों का ध्यान रख करके और जो है अपने आहार का निर्णय लीजिए, तो आप आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ सकते हैं। और मधुर में केवल दूध ही मधुर नहीं होता है, मैं आपको एक ध्यान दिला दूं कि मधुर में सब्जियां भी होती हैं, मधुर में फल भी होते हैं, मधुर में अनाज भी होते हैं। कौन से ऐसे अनाज भी मधुर लगता है खाने में, है ना। जैसे मान लीजिए रोटी है, तो रोटी को आप 20 बार चबाओगे तो मधुर लगने लगता है कि नहीं लगने लगता है,
मीठा लगने लगती है कि रोटी नहीं लगने लगती है? आप सूखा रोटी खाइए, 20 बार चबाइए, देखिएगा रोटी आपकी मुंह में जाकर के मीठा लगने लगती है। तो हमको भी ये पहचानना है कि कौन सा भोजन हमारे लिए अनुकूल है। अनाज से लेकर के, दाल से लेकर के सभी आहारों का इस तरह से ही चयन करना है, ठीक है ना? तो ये जो है आहार के बारे में एक छोटा सा वृतांत रहा। और ये जो है मुझे लगता है कि पूरा निचोड़ है, चाहे आयुर्वेद का भी देख लेंगे, योग का भी देख लेंगे, तो ये पूरा निचोड़ है एक तरह से। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जो अभी हठ पर दीपिका मैंने ग्रंथ बताया इनको, तो वो आप लेकर के आप भी पढ़ सकते हो, वो भी देख सकते हो आप, ठीक है ना? उसको आप जान सकते हो। उसमें सब ये वर्णन है कि क्या क्या खाना है, कौन कौन सा भोजन खाना है, ठीक है? उसमें दिया हुआ है, सब आप देख सकते हैं।